हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी लग रही है आपकी वीडियो। अगर सही लग रही है तो यार कभी कभार कमेंट भी कर दिया करो। और जो शेयर नहीं करते हैं शेयर कर लो, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी कर लो। आज हम बात करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का फाइनल चैप्टर, जिसको आप चैप्टर नंबर 5 बोल सकते हैं। सिर्फ दो ही चीजें हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अब किसी के मन में अगर सवाल है तो एक ही हो सकता है, सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होता। तो भाई पैसिव में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं होता। यह सवाल मैंने अपने गुरुजी से पूछा था, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। तो मेरे से उम्मीद मत रखना जवाब दे पाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। मुझे भी नहीं पता, समझ आ गई बात। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होता नहीं पता मेरे को। साफ कहो सुखी रहो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं पैसिव वॉइस का लास्ट चैप्टर। और इस लास्ट चैप्टर के बाद जितने भी पैसिव वॉइस चैप्टर डले हैं यूट्यूब पर, एक बार सबको दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार देखना है देखो, जब तक तुम्हारा पैसिव क्लियर नहीं हो जाता। अगर आपको लग रहा है कि एक बार करके आप सीख जाओगे तो आप बड़ी गलत फहमी में हो। अगर एक बार में सीख जाते ना तो 9 साल से टेंस नहीं खेल रहे होते। 9 साल से टेंस नहीं खेल रहे होते। खेल रहे हो ना। आज 10वां साल चल रहा है, कईयों का तो चल रहा है 12वां साल, कईयों को चल रहा है 12वां साल। आगे साल ना बीते इसीलिए इस साल ही खत्म कर दो। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बस देखिए और समझिए। सबसे पहली बात करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कैसे पता लगेगा कि क्या है ये, तो इसका सिंपल है। इसमें होता है जाएगा, जाएगी, जाएगी और जाएंगे। ये इसके पहचानने के लिए, और इसमें कुछ नहीं होता। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे आसान होता है वैसे ये। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आज नहाया नहीं जाएगा। आज नहाया नहीं जाएगा। पार्क में क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। नहीं खेला जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों को कल परसों विद्यालय भेजा जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इसमें लिखा है, एक वर्ड लिखा है परसों क्या होता है ये बताऊंगा आपको मैं। बट उससे पहले यहां जो सबसे कमजोर बच्चे हैं मैं उनसे पूछूंगा टुमारो की स्पेलिंग अभी बता दे रहा हूं, माइंड में चलाते रहना, ठीक है। अब बनाने के लिए मैंने कहा है एक रूल काफी है। बताओ सब में सब्जेक्ट आया या नहीं। इसमें बिल आएगा, शैल गया गांव, शैल को गांव में रहने दो। इसके साथ में एक बी आएगा और साथ में हमेशा वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट। आज नहाया नहीं जाएगा। आज का मतलब हो गया टुडे, नहाना हो गया वर्ब। इसमें क्या चीज नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट छुपा हुआ है। और अगर सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एक साथ बोलो। और जो बच्चे भूल गए हैं ना इट का प्रयोग करते हैं, वो थोड़ा याद रखें। क्यों पैसे में पानी फेर रहे हो। अगर घर में ज्यादा पैसा है तो यार दे दो भर के मेरे को, यार मैं डिजिटल बोर्ड खरीद लूंगा एक। तो भैया पहले क्या आएगा, इट विल बी। नहाना होता है बाथ, लेकिन थर्ड फॉर्म बाथ की बनती नहीं है, इसलिए हम लगा लेंगे टेकन बाथ। अब तुम सोचो टेकन बाथ का मतलब, शावर जब शावर लेते हैं, शावर
लेते हैं। जब कोई भी तुम्हारे घर में किसी शावर लगा है क्या? अगर हिंदी भाषा में बोले, लोकल भाषा में फुहारा जो घर में लगता है, ठीक है, उसे समझ लीजिए। इट विल, अच्छा नोट भी तो है, नोट तो लगाया ही नहीं भाई, तो नोट तो लगाना पड़ेगा ना। इट विल नॉट बी टेकन बाथ, और इसका क्या जाएगा? टुडे। ठीक है। पार्क में क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। क्या नहीं खेला जाएगा? तो क्रिकेट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। थोड़ा दिमाग खोल के बोलो, जल्दबाजी किस बात की कर रहे हो आप? कहीं जाना है? क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड इन पार्क। कई बच्चे बोलते हैं पार्क, पार्क नहीं पार्क। क्या बोला मैंने? पार्क। बच्चों को परसों विद्यालय भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? बच्चों को पकड़ लो। चिल्ड्रन विल बी, भेजना होता है सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड। अगर कभी आपने मोबाइल फोन मैसेज भेजा है ना, तो में लिखा आता है सेंड। जब मैसेज भेजते हैं तो साथ में सेंड लिखा आता है। ठीक है। अब चिल्ड्रन विल नॉट बी सेंड परसों के लिए आता है डे आफ्टर टुमारो। टुमारो का टी लिख दिया। टुमारो की स्पेलिंग कौन बताएगा भाई? सबसे वीक। हाँ भाई, आपको पता है टुमारो की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है? बोलो तेज की। टी ए, वाह, अच्छी स्पेलिंग बताई आपने। इसलिए कहते हैं पढ़ाई कर लो, इसलिए कहते हैं पढ़ाई कर लो। आप बताओ। TOMAROW। कौन कौन सहमत है स्पेलिंग से? इससे कोई सहमत नहीं है? अच्छा, गलत है जी कुछ ना कुछ तो आपका। ठीक है ना। आप बताओ गीतांजलि। तेज की बोलिए, आवाज नहीं आ रही, और तेज बोलिए। हाँ, ए नहीं होता। क्या नहीं होता? ए नहीं होता। TOMORROW, टोमेरो। ठीक है भाई, स्पेलिंग तो याद रखो थोड़ी बहुत यार। देखो, अगर आने वाला परसों है तो डे आफ्टर टुमारो, अगर बीता हुआ परसों है तो डे बिफोर यस्टरडे। समझ में आ गया? आने वाला परसों डे आफ्टर टुमारो। किसी को बोलो ना परसों आऊंगी, आई विल कम डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों आऊंगी, मैं परसों आई थी, आई हैड कम डे बिफोर यस्टरडे। बीता हुआ परसों डे बिफोर यस्टरडे, आने वाला परसों डे आफ्टर टुमारो। ये मैंने आपको बताया है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ओके, एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, होमवर्क मान लेना इसको, और इसको आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। मैं 5 नहीं 3 दे रहा हूं सेंटेंस, तीनों का आंसर चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, जो यहां बैठे हैं वो तो कॉपी में बनाएंगे, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, और आप बताना बाद में आके। चलिए कुछ एग्जाम्पल जो होमवर्क मान लीजिए इसको भाई। पहला एग्जाम्पल, कृष्णा के द्वारा मिठाई बनाई जाएगी। पहला। दूसरा, कौन सा घर तोड़ा जाएगा। तीसरा, कमरे में टीवी क्यों रखी जाएगी। कमरे में टीवी क्यों रखी जाएगी। ये 3 सेंटेंस है जो आपके होमवर्क है, और मैं चाहता हूं कि जो यूट्यूब पर देख रहे हैं यार कमेंट करो, यार कमेंट करो। मालूम कैसे पड़ेगा कि आप सीख भी रहे हो? कैसे मालूम पड़ेगा? मैं जानता हूं व्यू बहुत कम आ रहे हैं। क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि शेयर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मेहनत करना हो तो मेहनत ही कर सकता है। ये तो आपके हाथ में है कि आप जो यहां ऑफलाइन बैठ रहे हैं आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लस जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, बट करिए यार।
आपके लिए तो बना रहे हैं वीडियो, आपके लिए ही सब कुछ बन रहा है। ये देखिए, अब अगर हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, लास्ट टॉपिक है ये आपका। इसको ध्यान से समझना है कि ये कैसे होगा और क्या होगा। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? फ्यूचर परफेक्ट, पैसिव वॉइस की बात करते हैं आप। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? लगभग हर परफेक्ट में जा चुका, जा चुकी, जा चुके आया है। हर परफेक्ट में गया, गई, गया है। ये फ्यूचर है तो अलग से बस थोड़ा सा ऐड करना है, जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे। ठीक है भाई? और गया होगा, गई होगी, गए होंगे। ठीक है, यही तो है। और यही लगातार तुम पढ़ते आ रहे हो, लगातार पढ़ते आ रहे हो। अगर लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो आपको ये आ गया है। इंग्लिश की पूरी चीजों में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बार आ जाए तो कभी जाएंगी नहीं। उनमें से एक चीज है ये, एक बार अगर आ जाए तो कभी जाने वाली नहीं, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी, मरने तक रहेगी। जब कब्र में पैर लटके होंगे ना तब भी बोल दोगे, अरे भैया मैं थोड़े इत्तेहान करा लू भर के, वहां भी बोल दोगे थोड़ा पैसिव कर लू लाओ। जिंदगी में बार बार सीखना है इसको, यही सीखते रहोगे तो लाइफ में और क्या करोगे? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो इसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जितनी आपकी औकात है उससे 2 कदम फालतू काम करो। 4-5 कर लिए उससे कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट, किसी घर में जब शादी होती है घर में, तो अपने आप को तैयार करने के लिए ना तुम 70 नखरे करते हो। 70, आज मेहंदी लगानी है, आज ड्रेस लेनी है, मुझे जूते वहां से लेने हैं, कपड़े वहां से लेने हैं, मैं मेकअप इससे करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, ऐसे लगूंगी, वैसे लगूंगा। तो जो काम वहां करते हो ना उस काम का आधा भी अगर कर दोगे ना इसके अंदर तो बाबू इंग्लिश खत्म है। आ जाओ, ये देखो क्या 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 बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा। दूसरा देखो, क्यों समझाया गया होगा, क्यों समझाया गया होगा। तीसरा, कैसे सुनाया गया होगा। मैं आपको वजह दिखा रहा हूं कि सेंटेंस आसान भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, सोच पर निर्भर करते हैं। क्या बताया उससे पहले रूल देख लेते हैं। मैंने बताया एक ही रूल काफी है। सब्जेक्ट सब में आ रहा है, इसमें आ जाएगा विल और साथ में आ जाएगा हैव बीन, और फिर आएगी थर्ड फॉर्म, ये आ गया बाय और ये आ गया ऑब्जेक्ट। बस आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, वहां पे हैज हैव बीन आया। आपने पास्ट पढ़ा, वहां हैड बीन आया। आप फ्यूचर पढ़ रहे हो, इसमें विल हैव बीन आ रहा है। बताओ क्या दिक्कत है? क्या बताया गया होगा तो क्या मतलब क्या है? वॉट विल हैव बीन बताना, टेल थर्ड फॉर्म टोल्ड। क्वेश्चन मार्क लगा दो ना धोकर, यहां भी लगा लो भाई। कईयों को पता है इससे भी दिक्कत होती है, अरे क्वेश्चन मार्क तो लगाया नहीं। अरे क्वेश्चन मार्क नहीं, फूफा हो गए, लगाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में वहां जरूरी हो जाता है। अभी तो फिलहाल समझ लो, थोड़ा समझना जरूरी है आपके लिए। अगला देखो, क्यों समझाया गया होगा तो वाई विल हैव बीन, समझना होता है अंडरस्टैंड, समझाना होता है मेड। अंडरस्टैंड आएगा, मेक की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और देखो भाई, लो लगा दिया क्वेश्चन मार्क। कैसे सुनाया गया होगा तो ये आएगा हाउ विल हैव बीन। समझाना, सुनाना क्या होता है? सुनाना, सुनना तो लिसन होता है, सुनाना क्या होता है? नहीं याद आएगा, सुना ही नहीं होगा तुमने। रिसाइटेड हो जाएगा ये। रिसाइट होता सुनाना,
कभी गाना सुना है, हम कथा सुनाते हैं प्रभु श्री राम की? एक गाना है, लव कुश ने गाया था। उस गाने को दोबारा सुन रहे यूट्यूब पे आके, नीचे लिखा आता है कथा सुनाने के लिए, सुनाना वर्ड क्या होता है, रिसाइट होता है। समझ में आ गई बात? बताओ, अभी तक हमने पूरा पैसिव वॉइस करा, हर पैसिव वॉइस में मैंने पिछले पैसिव वॉइस से जोड़कर बताया है एक चीज, कितना सिमिलरिटीज है, कितना सामान्य है, सब कुछ एक जैसा है, किसी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं आप सबको कि अगर आप ये सोचो कि बिना कुछ करे आपको आ जाएगा, तो नहीं आने वाला। मैं बार बार ये समझा रहा हूं कि सब कुछ सेम है, अलग कुछ नहीं है। मैंने आपको जितना कुछ बताया है, अभी ये मैंने आपको समझाया है, ये मैंने आपको समझाया है। एक बार मैं इसे कर देता हूं क्लीन। आज की वीडियो लंबी हो सकती है, लंबी हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आज इस फ्यूचर का टंटा खत्म ही कर दूं। ये तुम्हारे पैसिव वॉइस का मैं कितनी बार पढ़ोगे, पढ़ पढ़ के मर जाओगे, कितना पढ़ोगे। ये देखो, ये मैंने लिखा प्रेजेंट, और इसको मान लो आई से इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट है। समझ आ गई बातें वाली? अब अगर मैं परिणमित बात करूं, इसमें क्या दिखाया बताया था मैंने आपको, जाता है, ये बताया था। अब इसके आगे तुम खुद सोच लो, जाती है, जाते हैं, ठीक है। जब आप पास्ट में जाते हो, पास्ट इंडेफिनिट में जाते हो, तो उसमें क्या था, जाता था। अब आगे समझ लो अपने हिसाब से, ठीक है। आप जाओगे फ्यूचर में, इंडेफिनिट में जाओगे, किसमें जाओगे, तो इसमें क्या था, जाएगा, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, अभी लिखवाया था मैंने आपको। समझ में आ रहा है? अब देख रहे हो, लगभग पूरा का पूरा सेम है। इसमें इजेमार है क्योंकि ये प्रेजेंट है, इसमें वाजवर है क्योंकि ये पास्ट है, इसमें विल है, विल भी है, और सब में थर्ड फॉर्म है। सब में क्या है, थर्ड फॉर्म है, सब में थर्ड फॉर्म है। तुम्हें याद तो कुछ करना नहीं है, दिमाग लगाना है, खोपड़ी लगानी है आपको अपनी। उसके बाद देखो, अगर आप बोलोगे कि भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लोग सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस है, इसमें क्या था, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। और जाओगे पास्ट में, जाओगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, जा रहा था, यही तो था, बाकी सब सेम ही है। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर है ही नहीं भाई, इतना ही तो है, फ्यूचर तो है ही नहीं कॉन्टिन्यूअस का। इसमें क्या है, इसमें भी इज, एम, आर और साथ में बीइंग है, ताकि इससे ये अलग हो जाए। यहां पर क्या है, वाज, वर और साथ में बीइंग इसके भी है, ताकि ये इससे अलग हो जाए। बताओ क्या याद करना है तुम्हें, कुछ भी याद नहीं करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि कैसे उसको हम यूज करेंगे। और देखो, आ जाओ आगे, लो भैया प्रेजेंट ले लो, ये लो प्रेजेंट, पी फॉर परफेक्ट हो गया। लो, इसमें क्या था, इसमें क्या था, जा चुका है, जा चुका है, या फिर गया है, या फिर गया है। पास्ट में क्या था, पास्ट परफेक्ट में जा चुका था, जा चुका था, इसमें क्या था, गया था। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, जा चुका होगा, जा चुका होगा, या फिर गया होगा। अरे बात सब कुछ सेम ही तो है। इसमें क्या है, इसमें हैज हैव है, हैज हैव प्लस बीन है, हैज हैव प्लस, इसमें क्या है, इसमें हैड बीन है, इसमें क्या है, इसमें विल हैव बीन है, क्या है, विल हैव बीन है। बताओ, और इतना आसान है ये तो बहुत आसान है। अब तुम्हें बचपन में पढ़ा नहीं है क्या, मेरे पास घर है, क्या है इसका, आई हैव हाउस, यही तो पढ़ा तुमने। अब यहां था लगा दो, लो बन गया आई हैड हाउस। क्या दिक्कत है तुम्हें, मुझे बताओ ना। दुनिया को पता है कि पास था के अंदर में हैड आता है, उसके बावजूद भी अगर तुम्हें याद करना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि दिमाग में जो तीनों चैम्बर है ना, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। यह आपका दिमाग जो है ना, अनयूज्ड ब्रेन है, जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी, खाली पड़ा हुआ है। इसमें दिमाग में क्या भरा हुआ है, रील्स भरी है। इसमें क्या भरा हुआ है, रोड के मोमोज भरे हुए हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, चाउमीन भरी हुई है। इसमें क्या भरा हुआ है, फूफी के मौसा के लड़के की लड़की की शादी भरी हुई है। इसमें क्या भरा है, मेरी आज मौसी घर जाना है मुझे,
आज मैं मौसा घर जाना है, आज बुआ घर जाना है, आज उसके घर जाना है, ये भरा हुआ है। ये तो भरा ही नहीं है कि माँ बाप बोले आज चलो वहां चलना है, मैं नहीं जा सकता मेरी क्लास है, ये तो बोल ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। मां ने सिर्फ सोचा ही था कि आज हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए, मां तो सिर्फ सोच रही है बच्चा पहले तैयार, मैं पहले जाऊंगा। ये है दिमाग में। दिमाग में ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, ये दिमाग में नहीं है। ये दिमाग में कब आएगा? जब गिर जाओगे। बेटा रोटियां जब आसानी मिलती खाने को ना, सुन लो ध्यान से, रोटियां जब आसानी से मिलती खाने को ना तो रोटी कदर नहीं होती। जब रोटियां रुक रुक के मिलेंगी ना और रोटी पे नमक मिलेगा खाने के लिए, तब मालूम पड़ेगा रोटी की कीमत क्या होती है। अभी तो आराम से मिल रहा है ना, बटर मक्खन सब मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों सोचे फिर हम हैं? क्या फर्क पड़ता है? हमारे पिताजी कमाई इसलिए रहे कि वो कमाए और हम उड़ाएं, इसे तो कमा रहे हो कि वो पैसा कमाते जाएं और हम उड़ाते जाएं, इसे तो कमा रहे हैं। हमें स्कूल क्यों भेज रहे हो? और स्कूल इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम स्कूल में जाएं और लड़कियों से जाके बात करें, हम स्कूल में जाएं और जाके फ्रेंड बनाएं, हम स्कूल में जाएं और एक दूसरे की चुगली करें, हम स्कूल में जाएं ऊट पटांग के सारे काम करें सिवाय एक काम के, पढ़ाई नहीं करनी जी। और डर तुम में इतना कूट कूट भरा हुआ, तुम सुनते नहीं हो। अगर स्कूल का मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, कंप्लेन करो, कंप्लेन करो। तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, टीचर ने लंबी लिस्ट बता दी, आपकी लड़की काम नहीं करती, आपका बच्चा पढ़ता नहीं, आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता। ओ तुम तो पहले काम कर लो। तुम्हारे माँ को वहां बोलना चाहिए सर पहले आप तो काम करो। अगर आप अच्छा काम करते हैं लड़का अपना अच्छा काम करेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम खुद गधे हो। कंप्लेन करना सीखो। अगर कोई गलत है तो गलत है। अगर टीचर पढ़ाने नहीं आ रहा है तो कंप्लेन करो टीचर की कि सर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर वहां कंप्लेन सुनी ना जाए, ऊपर पे कंप्लेन करो। और टीचर तुम्हें धमकी दे, तुम्हारा नाम काटे, तुम्हें भगाए या ऐसा कुछ भी करे, सीधा थाने में कंप्लेन, बिना सोच समझे, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पहुंच जाओ थाने में, बस उसकी भी फिल्म अपने आप बन जाएगी, तुम्हें कुछ करना नहीं है। लेकिन तुम्हें डर बहुत है। डर उसी में होता है जो बच्चा पढ़ता नहीं है। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, उसको पता है मुझे अपने हक के लड़ना कैसे है। समझ में आ गई बात? या लड़का बहुत बिगड़ा हुआ हो, ये लड़की बहुत बिगड़ी हुई है, तो डरने की जरूरत ही क्या उसको? क्या फर्क पड़ता है? स्कूल के बाहर भगा देंगे, हम बाहर घूम लेंगे, हमें तो घूमने के लिए आए हम तो। ऐसी होता है ना, ये रियलिटी है तुम्हारी लाइफ की। ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। दिमाग लगाओ और एक एक चीज को सोचो, समझो। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखना देखो, लेकिन ये खत्म करो, इसको खत्म कर दो परमानेंट के लिए, वरना तुम्हें पी जाएगा। ये टेंस ऐसी चीज है कि बच्चा पहली से सीखता जा रहा है, दूसरी में आ गया, तीसरी में आ गया, चौथी में आ गया, 12वीं में आ गया, 12वीं के बाद भी सीख रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, फिर सीख रहा है, लेकिन उसे नहीं आ रहा अभी भी। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रट रहा है, समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। तो आपको समझना है, रटना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जितना बताया आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे। जो यूट्यूब पर है ना, सिर्फ सुनो मत, यूज भी करो उस दिमाग को अपने, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों में। समझ में आ गई बात? अगली क्लास में हो सकता है अगली क्लास इस क्लास की आखिरी हो सकता हो सेकंड लास्ट हो, लेकिन उस क्लास के अंदर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिससे आपकी ट्रांसलेशन और अच्छी हो सकती है, जो आपकी ट्रांसलेशन में यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगली क्लास होगी बहुत जल्द, और जो यूट्यूब पर है अगली क्लास का वेट करना। मिलेगा अगली क्लास में। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।